इतिहास का सिर्फ एक काम है, बस आईना दिखाना। इस देश को अगर किसी ने वाकई में जानवर की तरह ट्रीट किया तो वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब तुम भारत के लोगों को ही राजा बना रहे हो तो यहाँ के लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कब्जा करने आए? और जिसने पर्दा हटाने की कोशिश की इन्होंने उसे मार डाला। तो जिसको अवसर मिलेगा वो कब्जा नहीं करेगा। बेखबरी के दौर में अंग्रेजों ने भारत को जीता, उन्हें खुद भी पता नहीं था। इतनी नवाबी है कि उठ के चप्पल लेके भाग नहीं सकते। 18वीं सेंचुरी की जो इंडियन हिस्ट्री है वहां से एक नई धारा शुरू होती है, मॉडर्न इंडिया। इसके भी दो पार्ट हैं, 1757 से 1857 और 1857 से 1947। मराठा हिस्ट्री की शुरुआत होती है संत तुकाराम एकनाथ वगैरह से। फिर मराठा हिस्ट्री की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत करता है उस आदमी का नाम है मालिक अंबर। अहमदनगर का मालिक अंबर है। ये सब विदेशी थे। मलिक अंबर को एक बात पता चल गई कि यार अगर यहाँ पे लड़ना है, इस टेरेन पे लड़ना है, तो यहाँ के लोकल लोगों को रिक्रूट करो। तो मलिक अंबर ने जम के मराठों को सेना में भर्ती किया। तो अहमदनगर को एडवांटेज मिलने लगा मुगलों के खिलाफ। फिर इब्राहिम आदिल शाह ने इसको पॉलिसी बना दी कि आर्मी में मराठों को ही रखो। तो बीजापुर गोलकुंडा को इससे एडवांटेज मिलने लगा। तो मुगलों ने कहा कि यार ये बीजापुर गोलकुंडा हमें कैसे इतनी टक्कर दे पा रहे हैं? तो बताया कि साहब वो लोग वहां के लोकल लोगों को अपनी आर्मी में रखे हैं। तो जहांगीर ने कहा ठीक है, तुम भी मराठों को रिक्रूट करो। फिर मुगलों ने भी रिक्रूट करना शुरू कर दिया। फिर लड़ाई किसी के साथ भी हो, लड़ते मराठा थे क्योंकि टेरेन जानते हो। इतिहास का सिर्फ एक काम है, बस आईना दिखाना। आज अमेरिका महान है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पर उसकी पकड़ है, एजुकेशन पर उसकी पकड़ है, इंडस्ट्री पे उसकी पकड़ है। अब यही चीज तुम्हें सीखनी है बस, और कुछ नहीं पढ़ना। और तुम कुछ जैसे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, किसमें अव्वल है? टेक्नोलॉजी में। किसमें अव्वल है? एजुकेशन में। किसमें अव्वल है? इंडस्ट्री में। किसमें अव्वल है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इसी के सामने तुम पाकिस्तान को रख लो, बस यही आईना होता है। इसी को कहते हैं हिस्ट्री का पढ़ना। हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ी जाती कौन गलत है कौन सही है, वो हिस्ट्री पढ़ने का सबसे गंदा अप्रोच है। 1787 में अमेरिका क्या है? स्लम एरिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्लम एरिया है। 1949 में चाइना क्या है? स्लम एरिया है। 1867 में जापान क्या है? स्लम एरिया है। अब ये जो जर्नी है ये पढ़ने लायक है। स्लम एरिया टू वर्ल्ड पावर। 1945 में यूएस वर्ल्ड पावर है। 2025 में चाइना वर्ल्ड पावर है। 1930 में जापान वर्ल्ड पावर है। तो अगर ये स्लम एरिया से चल के वर्ल्ड पावर बन सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? अगर नहीं बना इसका मतलब ये लोग इनकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस को समझ ही नहीं पाए। इन्होंने कहां काम किया? टेक्नोलॉजी में काम किया। सोचो, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, हम कॉर्न पैदा करते हैं, कॉर्नफ्लेक्स नहीं बना सकते। हमारे यहाँ कॉटन होता है, हम कपड़ा नहीं बना सकते। हम लेदर प्रोड्यूस करते हैं, हम शूज नहीं बना सकते। सारा रॉ मटेरियल हमारे पास, कॉर्न हमारे पास, कॉटन हमारे पास, लेदर हमारे पास, और हमारा कोई ब्रांड नहीं। हम अमेरिकन ब्रांड यूज करते हैं, केलॉग्स, लेवाइस, एडिडास। तो उनके पास पैसा रहेगा कि हमारे पास पैसा रहेगा? इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट 1757 से 1857 दे पार्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहां पहली चीज क्या पढ़नी है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। कैसे कॉन्कर किया? बड़ी प्यारी कहानी, बहुत प्यारी। और ये कहानी शुरू होती है 1757 से और 1856 तक चलती है। फिर न्यू ऑर्डर, फिर कंपनी भारत में एक न्यू ऑर्डर खड़ा करती है। न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, न्यू सोशल ऑर्डर, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन ये जो न्यू ऑर्डर वेस्ट में खड़ा होता है वो नेचुरली खड़ा होता है। यहां द एंटायर न्यू ऑर्डर इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। तो है तो बहुत अच्छा, जैसे रूल ऑफ लॉ। कंपनी ने भारत में रूल ऑफ लॉ शुरू किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ। लेकिन उसमें मैनिपुलेशन बहुत था। मतलब इंडिया में जो न्यू ऑर्डर पैदा हुआ वो नेचुरल नहीं था, वो क्रिएटेड था। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। अब किसान टैक्स नहीं देगा, तुम उसको थाने ले आओगे, वो बेचारा थाना जानता ही नहीं। तो भारत के सारे किसान थाने के नाम से डरने लगे, वकील के नाम से डरने लगे। ये यहां पे पढ़ना है, सेकंड चैप्टर, न्यू ऑर्डर इन इंडिया। फिर थर्ड चैप्टर, मॉडर्न एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर भारत के लोग परेशान होने शुरू हुए। जो परेशान होने शुरू हुए तो पुरोहितों ने कहा कि कलयुग शुरू हो गया है। अब कलयुग जाके कहां ढूंढोगे? लेकिन फिर जो देश के जिंदा दिमाग थे, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने कहा कोई कलयुग वलयुग नहीं, तुम बैकवर्ड हो गए हो। बैकवर्ड होने की वजह से कमजोर हो गए हो, और बैकवर्ड और कमजोर की वजह से तुम गुलाम हो गए हो, और ये गुलामी तुम्हारी समस्या है। तो सोशल रिलीजियस, सोशल रिफॉर्म्स। इस देश को अगर किसी ने वाकई में जानवर की तरह ट्रीट किया और जानवर से बुरा ट्रीट किया तो वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर रिवोल्ट हो गया 1857 का, पावर चेंज हो गई, कंपनी से क्राउन के पास आ गई। यहां तक किसके पास है? कंपनी के पास। यहां किसके पास आ गई? क्राउन के पास। और यहां जो सबसे पहला डेवलपमेंट है वो है नेशनल मूवमेंट। सबसे बड़ा डेवलपमेंट नेशनल मूवमेंट। उसके बाद नहीं, पहला डेवलपमेंट ये दूसरा है, पहला तुम लिख लो I+I, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की शुरुआत, फिर नेशनल मूवमेंट, फिर सोशलिज्म, गांधीयन एरा। तो पहला राउंड अंग्रेजों ने ये किया, सारे निकम्मों को राजा बनाया। तो जब सारे निकम्मों को राजा बनाया तो भारत के लोगों को समझ में नहीं आया। अगर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में राजा बन जाता
तो भारत के लोग समझ जाते कि ये तो खुद कब्जा कर रहे हैं। वो पहले राउंड में खुद राजा नहीं बना, उसने मीर जाफर को बिठाया। तो जब तुम भारत के लोगों को ही राजा बना रहे हो तो यहाँ के लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कब्जा करने आए? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, मराठों को हरा दिया। फिर ये हुआ कि मराठे तो हमारे अंडर में रहेंगे नहीं। बोले काम करो, इनका एक राजा बना दो। तो शिवाजी के परिवार के एक साहब थे प्रताप सिंह, उनको सतारा का राजा बना दी। महाराष्ट्र का आदमी खुश हो गया कि भैया राजा हमारा है। लेकिन पर्दे के पीछे कौन बैठा हुआ था? और जिसने पर्दा हटाने की कोशिश की इन्होंने उसे मार डाला, टीपू सुल्तान। एक आदमी था 18वीं सेंचुरी में जो इस खेल को समझ रहा था कि अरे ये तो बहुत खतरनाक है यार। उसने कहा मैं पर्दा हटाऊंगा। जैसे उसने कहा मैं पर्दा हटाऊंगा, तुरंत ये सब भागे साउथ की तरफ कि पर्दा हटा रहा है ये भाई साहब, पर्दा हटा रहा है, इसको पहले मारो, मार डालो। देखो एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी कुछ घटनाएं इन प्रोसेस की वजह से होती हैं। जब वो भारत आए अंग्रेज, तो भारत की दशा, यूरोपियन जब आए तो भारत की दशा बड़ी प्यारी थी। 1498 में वास्को डी गामा आया, तब तो मुगल थे नहीं। मुगल आए 1526 के बाद, और 16-17 सेंचुरी में मुगल बहुत पावरफुल रहे। तो जब वो पावरफुल रहे तो ये बिजनेस करते रहे। उसमें 16-17 सेंचुरी में इनका एक ही टारगेट था कि यहाँ के राजा उनसे खुश रहे। तो गिफ्ट लेके आते थे कैप्टन हॉकिंस कि साहब ये स्कॉच लाएं स्कॉटलैंड से। हाँ बोले लाओ। 18 सेंचुरी में क्या हुआ, इस देश की स्थिति खराब हो गई। तब यूरोपियंस को लगा कि अब मौका अच्छा है। अगर 18 सेंचुरी में भी कोई अकबर आ गया होता तो ये रहते बिजनेसमैन की तरह। अवसर मिल गया इनको, अपॉर्चुनिटी। तो जिसको अवसर मिलेगा वो कब्जा नहीं करेगा, कर लेगा। पूरे भारत में मारकाट मची हुई थी, सब फायदा उठाना चाह रहे थे कि मुगल मर चुके हैं, सब फायदा उठाओ। सब फायदा उठाना चाह रहे थे। यूरोपियंस को ये बात दिखाई पड़ गई कि सब फायदा उठाना चाह रहे हैं। बस उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे, और उस अवसर को उन्होंने अचीवमेंट में कन्वर्ट कर लिया। मैं आईएएस के मेंस में क्वेश्चन आता है, बेखबरी के दौर में अंग्रेजों ने भारत को जीता, उन्हें खुद भी पता नहीं था कि ये हो जाएगा। तो पहले अटेम्प्ट में उन्होंने क्या किया, सारे निकम्मों को राजा बनाया। दूसरे अटेम्प्ट में और जबरदस्त फार्मूला लेकर आए, सारे निकम्मों को डराया। सब्सिडियरी अलायंस, मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे तुम कि हमसे समझौता कर लो, साइन कर लो, हम अपनी सेना तुम्हारे घर में रखेंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। सेना किसकी? अंग्रेजों की। उसको पैसा कौन देगा? भारतीय राजा। तुम फॉरेन रिलेशन नहीं रखोगे, हमारा रेजिडेंट तुम्हारे दरबार में रहेगा। अरे लोग कैसा, इससे अच्छा क्या है साहब, सब आप देखोगे साहब? हाँ बोले सब हम देखेंगे। फिर तीसरे राउंड में डलहौजी आ गया। अरे उसने कहा इन निकम्मों की कोई जरूरत नहीं है, भगाओ इनको। तो बोले साहब सीधे तो भगा नहीं सकते। तो बोले हाँ कुछ लगाओ यार इनके ऊपर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया। तो इतने निकम्मे वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे। सबसे वफादार गुलाम अवध वाजिद अली शाह। डलहौजी ने कहा यार तुम्हारे यहाँ बड़ा कुशासन है। बोले साहब हम चला ही नहीं रहे, हमने तो सब्सिडियरी अलायंस साइन कर रखा है साहब, चला तो आप रहे हो। अरे बोले नहीं चला वाला राज गद्दी पे तो तुम ही बैठे हो ना 1856, उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लगा सकते थे, तो कुशासन लगा दिया, मैल एडमिनिस्ट्रेशन। और नवाब के महल में जब इंग्लिश सेना घुसी तो नवाब साहब गद्दी बैठे थे, ताली बजा रहे थे। अंग्रेजों ने पूछा भाग काहे नहीं रहे हो? अरे बोले किसी को बुला रहा हूँ कि कोई चप्पल ले आए, चप्पल नहीं है। इतनी नवाबी है कि उठ के चप्पल लेके भाग नहीं सकते, ताली बजा। बाकी लोग भाग गए भाई अंग्रेज सेना आ रही है।